नमस्कार। इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 सदैव सत्य के साथ और मैं हूं आपके साथ एस्तर। इस समय दाहोद से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दाहोद कोर्ट को सुबह सुबह धमकी भरा मेल मिला। इसी को लेकर दाहोद जिले में खलबली मच गई। हमारी आरजे भारत न्यूज 7 टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। तो आइए देखते हैं क्या है ये पूरी खबर। गुजरात राज्य के कई कोर्ट के अंदर एक मेल आया है। तो आज हम गुजरात राज्य के दाहोद, जो कि देख सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं और सारे वकील मंडल यहाँ पर खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें अभी जानकारी मिली है कि यह जो मेल है यह एक फेक मेल है। यह केवल दाहोद कोर्ट को ही नहीं परंतु संपूर्ण गुजरात राज्य में इस प्रकार के मेल फैल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोर्ट के जो वकील है इन्हीं से हम पूछेंगे कि इनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। वकील साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार जी, यहाँ पर एक मेल आया है हाँ और जी। पुलिस प्रशासन पूरी अंदर है और जितने भी कोर्ट में दलील करने वाले वकील यहाँ पर है, आपका एसोसिएशन सब बाहर खड़े। तो क्या है मेन कारण? मेन कारण ऐसा है कि सुबह सुबह एक मेल आया है हमारी कोर्ट में। सुबह सुबह मतलब आज आज आया है, 10 एक बजे मेल आया है। हम लोग 11 बजे हमारा टाइम होता है तो हम लोग यहाँ आए थे। तो हमको ऐसा पता चला, इसलिए हम वो वही टाइम से हम बाहर ही खड़े हैं और मेल आया है, इसलिए सब तपास चालू है। और प्रशासन की टीमें, सब न्यूज वाले सब आज आ गए हैं इसकी तपास करने के लिए। हम लोग अभी बाहर ही, अभी तक मैसेज आया नहीं। एक मैसेज आया है कि फिलहाल तपास चालू है, ऐसा मैसेज आया है। तो क्या लग रहा है अंदर कुछ संदिग्ध मामला है कि साधारण सी बात है? क्या आपको क्या लगता है? हमको तो ऐसा लगता है कि अभी तपास चालू है, यानी हम कुछ कह नहीं सकते। तपास चालू है अभी, इसलिए क्योंकि किसी भी बात को इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता। हाँ। मेल आया तो कहीं से तो आया होगा, कहीं से बराबर? आया है, वो बात सही है। और आगे बड़ौदा कोर्ट में भी आया था अच्छा। और अपने दाऊद पोस्ट ऑफिस में भी आया था। वो हिसाब से हमारे यहाँ दाऊद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आया है, तो हमारी तपास चालू है। हम अभी कुछ उसके बारे में कह नहीं सकते, कुछ में तपास चालू है। क्या नाम सर आपका? एसएस भाभोर, शैलेश भाभोर। देखिए, यहाँ पर एसएस भाभोर वकील साहब से हमारी बातचीत हुई है। वकील साहब का कहना है सीधा कि किसी भी बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। बीते दिनों में भी यहाँ पे इस प्रकार के मेल आ चुके हैं दाहोद के अंदर। तो ये मेल कहाँ से आया, ये मेल किसने भेजा, फिलहाल इसकी पुष्टि अभी करना बहुत बाकी है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में जुड़ चुकी है। पूरा वकील मंडल अभी बाहर खड़ा हुआ है और ये वकील साहब से पूछेंगे। सर नमस्कार, क्या कहेंगे सर, ये मेल जो आया है क्या लगता है आपको? वो तो हम कुछ कह नहीं सकते। वो डिस्ट्रिक्ट हमारा कोर्ट का जज साहब है, उसका मैसेज आया कि कोर्ट में बुमरा का ऐसा ऐसा मेल आया है। मतलब कोर्ट प्रशासन हमको बाहर निकाल दिया। हम अभी खड़े हैं, तपास चालू है, अब कुछ कह नहीं सकते। क्या नाम आपका? चौहान एनएच। देखिए, चौहान एनएच जो कि वकील है और ये सारे वकील यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं। इस संदर्भ में जो कि दाहोद के डीवाईएसपी जगदीश भंडारी खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ अंदर है और यहाँ पे पूरी टीम पहुंच चुकी है और इसकी छानबीन की जा रही है। तो वकील साहब, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अलर्ट रहना चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। ये तीसरा हादसा कोर्ट का है जी पहला हादसा हुआ था हाई कोर्ट में। जी ऐसे ही बॉम्ब की अफवाह आई थी। जी तब से हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सूचित किया गया था जी कि आप अपनी सिक्योरिटी जांच ले। यहाँ कोर्ट में सिक्योरिटी बिठाते हैं, पर कोई भी गाड़ी आ सकती है, कोई भी आदमी आ जा सकता है। तो वो सतर्कता होनी चाहिए। किस केस में कौन पक्षकार जाता है, किस केस में कौन वकील जाता है, वो भी देखना चाहिए। तो वो सावचेती रहती है। जब ये मालूम पड़ता है तब जांच होती है, वो सतर्कता नहीं होती है। मतलब आपका कहने का मतलब भावार्थ ये है कि जो भी कोर्ट के परिसर में जा रहा है, यहाँ पे एक तपास होना चाहिए, भाई कौन है, इनका वकील कौन है, किस केस को लेके जा रहा है, राइट? नहीं, यहाँ जो सिक्योरिटी लगाई है उनको ये सब चेक करना चाहिए। इसके लिए कि ऐसा हादसा पहले हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में भी हो चुका है। हाईकोर्ट ने हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसी जांच बढ़ानी चाहिए। यहाँ जो पुलिस बिठा रखी है उनको ये सब चेकिंग करना चाहिए। ये अफवाह या कोई ईमेल आने के बाद जांच होवे, इससे पहले सतर्कता होनी चाहिए। और भी वो कुछ कहना चाहते हैं, जांच ये- पड़ताल की बात तो कही सर, और कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि मुझे लग रहा है और भी कुछ कह सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि हर कोर्ट परिसर में ऐसा ईमेल आता है, ऐसा धमकी आती है, तो जांच एजेंसियां अब तक क्या करती है? ये गुजरात हाईकोर्ट तक ये बात हुई थी और गुजरात हाईकोर्ट में भी इसकी तपास हुई थी। ये फिर बड़ौदा कोर्ट में भी हुई थी। ये दाहोद कोर्ट की बारी है। तो ये मेल करने वाला इसम कौन है, पुलिस कहां तक उनकी जांच कर पाती है? और जब न्यायालय सुरक्षित नहीं है, उनमें है,
तो आम जनता का या आम कचहरी का क्या हाल होगा देश में। इसके लिए सतर्कता बढ़ानी चाहिए, जांच एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसा बात सही है गलत है, या तो ऐसा ईमेल भेजने वाले को पकड़ना चाहिए, उसके हिसाब से पुलिस को यहाँ मूल तक जाना चाहिए। जी, आपका पूरा नाम सर? दिव्यांग कापड़िया, 25 वर्ष से यहाँ वकालत कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात एक और उन्होंने कही है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुंची है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार यह फेक हो या रियल हो, कि कहाँ से मेल आता है, कैसे इस प्रकार से मेल आ जाता है। यदि कोर्ट परिसर, जिसे हम न्यायालय कहते हैं, न्याय का मंदिर कहते हैं, न्याय के मंदिर में ही ऐसी घटना होती हो या होने की संभावना हो जाए, या इस प्रकार की धमकियां आना चालू हो, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित देश में रह सकता है। बहुत बड़ी बात कही है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वकील साहब की बात कितनी सही है, कितनी गलत है, आप कमेंट्स में लिखें और हमें बताइए कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार से। और जांच एजेंसियां अब तक क्या कर रही है? जांच एजेंसियों के ऊपर भी उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है कि इस प्रकार की घटना घट जाती है तो जांच एजेंसी अपनी जांच पड़ताल में कहां तक पहुंची है। आइए इस समय हम सीधी बात करेंगे यहाँ के जो वरिष्ठ वकील है, उन्हीं से बात करेंगे कि इस बम को लेकर उनका क्या कहना है, आई मीन मेल को लेकर। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे। काफी सीरियस लग रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपकी सेवा में हूँ वकील साहब। मुझे बताइए, सबसे पहले आपका नाम बताइए और कितने सालों से आप ये सर्विस में हो? हाँ, मेरा नाम जयेंद्र दीक्षित है जी। मैं 47 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ 47 मीन्स 47 ईयर्स 47 ईयर्स। हाँ यस हाँ जी। और यहाँ देखिए 47 ईयर्स ये एक बड़ा आंकड़ा है। सिंस 47 ईयर्स ही हैज बीन डूइंग दिस प्रैक्टिस। अब हम इनसे सीधी बात करेंगे। मुझे बताइए कि इस 47 ईयर्स की सर्विस में कभी इस प्रकार का मेल आपने सुना था भूतकाल में? नहीं, प्रथम बार सुन रहे हैं। तो इसको हल्के में ले रहे हो कि क्या, ये भी बताइए। नहीं, हल्के में नहीं ले रहे हैं। अभी का देश का वातावरण, विश्व का वातावरण देखते हुए कुछ न कुछ समस्या आ भी सकती है। जी जी। कोई असामाजिक तत्व ये प्रयोग कर भी सकता है। तो ये आपके कोर्ट, यहाँ दाहोद कोर्ट में ही आया है कि अन्य गुजरात राज्य में भी? अभी तो हमको माहिती नहीं है, लेकिन बड़ौदा में बात आई थी, वहाँ कुछ निकला नहीं था। तो क्या कहेंगे कि इससे किस प्रकार से हम अपने आप को सावधान रख सकते हैं, और क्या संदेश आप देना चाहते हो आम जनता को, क्योंकि आप तो वकील हो? ये अभी सावधान रहना ही चाहिए। कभी भी विस्फोट हो सकता है, जान हानि हो सकती है, और भी व्हीकल को भी नुकसान हो सकता है। उस आधार पे सजाग रहना चाहिए। क्या नाम सर आपका? जयेंद्र दीक्षित। जयेंद्र दीक्षित साहब जो कि 47 ईयर्स से ये प्रैक्टिस में है, उन्होंने खुलासा किया है कि कभी भी भूतकाल में इस प्रकार की घटनाएं उन्होंने सुनी नहीं थी। तो अब हम सुनेंगे सर से। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार, बोलिए। वकील साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आप, मैं चाहूंगा कि क्यों ना वकील साहब से गुजराती में बातें करें हम। सर શું નામ છે સાહેબ તમારું? मुकेश परमार। જી પરમાર સાહેબ, શું કહેવા માંગો છો? પહેલા તો બતા, તમારો તમે કેટલા વર્ષથી આ સર્વિસ સેવામાં છો? 25 વર્ષ જેવી વકીલાત થઈ। તો કોઈ દિવસ સાંભળ્યો તો આવ્યો? ના, પહેલી વાર મેલ આવ્યો। તો તમને કેવું લાગે છે, શું છે આ મેલ? મેલ આવ્યો એટલે મતલબ એને હલકામાં નહીં લેવું જોઈએ, બરાબર। અને લગભગ 10 સાડા 10 ની અંદર આવી ગયો હતો, અને ત્યારથી જ અમે બહાર ઊભા છીએ। તો તમે લોકોને કોને જાણ આપી હતી? અમને કોર્ટમાંથી જ જાણ કરાઈ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાંથી અમને જાણ કરાઈ કે બહાર નીકળી જાઓ બધા। બરાબર। તો કેટલો સમય થઈ ગયો તમારે બહાર? લગભગ 2-2.5 કલાક થઈ ગયા। 2-2.5 કલાક અંદર ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલે છે? ના, અંદર કોઈને નથી જવા દેતા। તો ક્યાં લગતા, શું કહેવા માંગો છો? શું છે આ? તમે, તમારો મન શું કે છે? क्योंकि સંપૂર્ણ દેશભર વિશ્વભર में भी ઘણી વાતો ચાલી રહી છે, તો તમારો મન શું કે છે? શું આ વાતને હલકામાં લેવાય કે વી હેવ ટુ ટેક ઇટ વેરી સિરિયસલી? ઘણી વખત અફવા પણ હોઈ શકે છે, અને ઘણી વખત જો એને સિરિયસલી નહીં લઈએ તો કોઈ બનાવ પણ, અનિચ્છનીય બનાવ પણ બની જાય। એટલે એને સિરિયસલી લેવું જોઈએ। શું નામ? અલ્કેશ પરમાર। देखिए इस समय सीधी बात यहाँ के वकील साहब अल्केश परमार साहब के साथ ही उन्होंने भी कहा है कि किसी भी चीज को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी घटनाएं बन सकती। यहाँ पर हम कुछ वकील मंडल की बहनें भी है, उन्हीं से हम पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। आइए मैडम, आइए। देखिए ये हमसे पूछेंगे। ये यहाँ के जो कि बीते दिनों में इलेक्शन भी हुए थे, उनकी टीम यहाँ मुझे नजर आ रही है। मैडम नमस्ते। नमस्ते। क्या लग रहा है घटना को लेकर? ये कोई अफवाह है, और किसी ने ये कोई एक मैसेज छोड़ के कोई चाल चली हो और सबको धमकी देने की कोशिश की हो, ऐसा लग रहा है।
और तो फेक न्यूज लग रहा है। फेक न्यूज लग रहा है, तो क्या इसको हल्के में लिया जा सकता है फेक न्यूज को भी? ना, हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कभी भी कुछ कोई इंसिडेंट हो सकता है, और उसपे ये मैसेज के हिसाब से अपन किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। जी, आपका नाम मैडम? जुमाना। देखिए यहाँ पर वकील साहिबा जुमाना मैडम से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि किसी भी चीज को हम हल्के में ले नहीं सकते। मैडम नमस्ते, आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम पिनाकिनी है। जी, आप क्या कहेंगे मैडम? मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अफवाह है वो बहुत इसको गंभीर तरीके से लेना चाहिए, और ऐसे ऐसे ये जो चेकिंग चल रही है वो सही चल रही है, ऐसे होना ही चाहिए कि ऐसे अपने सब सलामत रहे, यही है बस मेरी कहना। क्या नाम बताया था? पिनाकिनी। पिनाकिनी मैडम से बात हुई है, और ये जो बहनें हैं जो वकील है इनसे बातचीत हुई है। सभी का एक ही कहना है कि किसी भी चीज को हल्के में लिया नहीं जा सकता है, और यहाँ तक कि उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये सारी खबर हमने जो वकीलों का क्या कहना था वो हमने आपको बताई। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। यदि कोई भी घटनाएं ऐसी आपके साथ घटित होती है या ऐसा लगता है तो तुरंत ही उसकी जानकारी आपके नजदीकी पुलिस चौकी पर आप दीजिएगा। दाहोद कोर्ट में धमकी भरे मेल को लेकर हमारी टीम ने दाहोद के वकीलों के साथ सीधी बातचीत की। तो आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को लेकर दाहोद के DYSP जगदीश भंडारी का क्या कहना है। આજે દાહોદ કોર્ટની અંદર એક ઈમેલ આવ્યો હતો, અને ઈમેલની અંદર દાહોદ કોર્ટમાં કોઈ અજાણ્યા લોકો હતા, મતલબ અન્ય લોકોએ કોઈ સાયનાઇડના કે અન્ય પ્રકારના બોમ્બ વિસ્ફોટક મૂકવાની એને ફોડવાની ધમકી આપી હતી, લગતનો મેલ હતો। અને આ મેલ હતો એ કોઈ સ્પેસિફિક એવો નથી કે દાહોદ કોર્ટ પૂરતો હતો, આ એક જનરલ મેલ હતો કે રાજ્યમાં અલગ જગ્યાએ પણ આવેલો હતો। છતાં પણ રૂટીન પ્રોસેસના ભાગરૂપે, ચેકિંગના ભાગરૂપે દાહોદ કોર્ટની અંદર BDS ટીમો છે પોલીસની, એમના દર ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલું છે, અને કોઈ પણ પ્રકારનું સંદિગ્ધ વસ્તુ મળી આવેલી નથી, અને બિલકુલ શાંતિ છે। કોઈ પણ પ્રકારની અફવામાં આવીને કે કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા માહોલમાં આવીને વસ્તુ દોડાવી નહીં, માહોલ બગાડવો નહીં, એવી અમે અપીલ કરીએ છીએ। સર મેલ ક્યાંથી આવ્યો એવી કોઈ માહિતી મળી? જે મેલ આવ્યો છે એ બાબત અલગ અલગ જગ્યાએ થી મેલ આવેલો છે, અલગ અલગ કોર્ટની અંદર, એ તપાસ હાલમાં ચાલુમાં છે। सर बीते दिनों में भी दाहोद में इस प्रकार का मेल आ चुका है। ભાઈ ભૂતકાળમાં બી જે અલગ અલગ જગ્યાએ મેલ આવ્યા હતા રાજ્યમાં, એ જ પ્રકારના કોમન મેલ અહીં આવેલા છે। કોઈ સ્પેસિફિક દાહોદની કોઈ જગ્યા માટેનો કોઈ મેલ અત્યાર સુધીમાં આવેલો નથી। આ જનરલ મેલ છે જે તમામ જગ્યાએ ફોરવર્ડ થયેલો છે, જેની તમામ જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ તપાસ ચાલુ છે, અને એની સેન્ટ્રલી પર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। जैसा कि इस समय हमने सुना कि दाहोद में एक जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेल आया है, और मेल के चलते यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। दाहोद के सारे जो वकील है वो इस समय बाहर है कोर्ट के, और साथ ही साथ में दाहोद DYSP अंदर है। दाहोद के DYSP जगदीश भंडारी से भी हमने रूबरू बातचीत करी, साथ ही साथ यहाँ के वकीलों के साथ में हमने बातचीत की। यह एक फेक मेल है। यह मेल केवल दाहोद में ही नहीं लेकिन गुजरात राज्य की अन्य कोर्टों में भी गया है, यह सर्कुलेटेड हो चुका है। साथ ही साथ बीते दिनों में भी इसी प्रकार का मेल दाहोद के जो कि पोस्ट ऑफिस में भी आया था कि भाई पोस्ट ऑफिस को भी उड़ा दिया जाएगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपकी सावधानी आपके ही हाथों में है। फिलहाल बने रहिए RJ भारत न्यूज़ 7 के साथ। इस मेल को लेकर आप क्या कहना चाहते हो कि इस मेल को हल्के में भी लिया नहीं जा सकता है? यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलता हूं इसी कोई खास और मुख्य खबर के साथ। तब तक बने रहिए RJ भारत न्यूज़ 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि इस पूरी घटना को हमने विस्तार पूर्वक देखा, हमारी टीम ने दाहोद के वकीलों के साथ बातचीत की, साथ ही साथ दाहोद के DYSP जगदीश भंडारी के साथ भी बातचीत की। इस मेल का हुआ खुलासा। दाहोद के DYSP ने कहा कि यह एक फेक मेल है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस खबर को देखकर आप क्या कहना चाहते हो जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए RJ भारत न्यूज़ 7। फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलती हूँ ऐसी कोई खबर के साथ। तब तक बने रहिए RJ भारत न्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार।